गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील काद्यान और आज है हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3। आज हम स्टडी करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है और इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, मैंने 6 गोले बनाए हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, मशीनिंग, ज्वाइनिंग, सरफेस फिनिशिंग, प्रॉपर्टीज, मॉडिफिकेशन, जो रिप्रेजेंट करती है आपकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस को। स्टार्टिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। Manufacturing is the production of a workpiece having defined geometric shapes। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे लिखा हुआ है, डिफाइंड ज्योमेट्रिक शेप। मतलब एक एक्यूरेट उसकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, थिकनेस होगी, मतलब उसकी एक एग्जैक्ट डायमेंशंस होगी। देखो, जब भी किसी चीज का हमें प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग हमें करनी होती है तो हमें ड्राइंग बनानी होती है। पहले ड्राइंग हमारी मेनली 2 टाइप की होती है, एक होती है आर्टिस्टिक ड्राइंग और एक होती है हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग। आर्टिस्टिक ड्राइंग वो ड्राइंग होती है जहां पे हमें एस्थेटिक लुक पे ध्यान देते हैं, मतलब डायमेंशंस पे ध्यान नहीं देते। जैसे मैं कहूं मुझे स्केच बनाना है या आपकी पेंटिंग बनानी है तो वहां पे हम क्या देखते हैं, भाई कितनी अच्छी खूबसूरत कलरिंग कैसे कर रखी है, कौन सा कलर मुझे डालना चाहिए, लेंथ वाइज नहीं देखते, भाई कैसा मुझे वो एस्थेटिक लुक वाइज बेटर बनेगा, मैं उसको वैसा बनाने की कोशिश करता हूं। किसके अंदर? आर्टिस्टिक ड्राइंग के अंदर। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर क्या होता है कि आपकी हर एक डायमेंशन स्पेसिफाइड होती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ड्राइंग बनानी होती है और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आगे चल के मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अगर हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम डिफाइंड ज्योमेट्रिक शेप की हम बात करेंगे। तो मैन्युफैक्चरिंग मैंने क्या कहा, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ वर्क पीसेज हैविंग डिफाइंड ज्योमेट्रिक शेप्स। आगे हम चलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस आर द स्टेप्स थ्रू विच रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए फाइनल प्रोडक्ट। लास्ट लेक्चर में भी हमने ये डिस्कस किया था, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है कि रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट के बीच में जो भी अपने स्टेप्स आ रहे हैं, जो भी हमारे प्रोसेसेस आ रहे हैं, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ टर्निंग मटेरियल्स इनटू ए प्रोडक्ट। मतलब एक प्रोसेस के द्वारा किसी मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कहलाता है। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की। इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। 6 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है हमारे। प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस और इसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग प्रोसेस, थर्ड मशीनिंग प्रोसेस, रिमूविंग प्रोसेस और मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस, फोर्थ हमारा है ज्वाइनिंग प्रोसेस, फिफ्थ सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस, नंबर 6 मटेरियल प्रॉपर्टीज मॉडिफिकेशन प्रोसेसेस। सबके पीछे ES लगा हुआ है, ध्यान दो। प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेस, सेकेंडरी प्रोसेसेस, मशीनिंग और मटेरियल रिमूविंग प्रोसेसेस, ज्वाइनिंग प्रोसेसेस, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस। SES इसका मतलब क्या है, एक कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरियां भी हैं। तो जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो सब्जेक्ट बनता है वो कंप्लीटली इन 6 पॉइंट्स के अंदर कवर हो जाता है। हर एक पॉइंट का अपना एक बहुत बड़ा महत्व है, बहुत डिटेल है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक सागर है दोस्तों, जहां पे कितना भी तैर लो, कितना भी डेप्थ में आप जा सकते हो, खत्म नहीं होगा। डिटेल डेप्थ बहुत ज्यादा है इस सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले आज हम सिर्फ इनके ओवरव्यू पे ध्यान देंगे कि प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस क्या होता है और मेजर प्रोसेसेस इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। पहले पे डिस्कस करते हैं प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस। थोड़ा और बताता हूं इसके बारे में। जो पहले 2 पॉइंट हैं, प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस और सेकेंडरी शेपिंग प्रोसेस बोल सकते हैं इसको। जो पहले 2 प्रोसेस हैं इनको मिला के हम बोल सकते हैं इसको शेपिंग प्रोसेस। सेकेंड है हमारा मशीनिंग प्रोसेस, फोर्थ है अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस और फिफ्थ हमारा है सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। तो ये कई जगह आपको क्लासिफिकेशन जो मिलेगी वो 4 पॉइंट में मिलेगी, कई जगह 3 पॉइंट में मिलेगी, कई जगह 6 पॉइंट में मिलेगी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंप्लीट सिस्टम हमारा इन 6 पॉइंट्स में कवर हो जाता है। कई बार पहले 2 पॉइंट्स को जोड़ के 1 पॉइंट बना दिया जाता है, लास्ट के 2 पॉइंट्स को जोड़ के 1 पॉइंट बना दिया जाता है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, चीजें सभी की सभी हमें स्टडी करनी है, एक पॉइंट को हमें स्टडी करना है। चलते हैं प्राइमरी शेपिंग प्रोसेसेस। क्या होता है? प्राइमरी प्रोसेसेस कन्वर्ट रॉ मटेरियल और स्क्रैप टू ए बेसिक प्राइमरी शेप्ड एंड साइज्ड प्रोडक्ट। प्राइमरी शेपिंग प्रोसेस में क्या कहा गया कि जो मेरे पास रॉ मटेरियल था या स्क्रैप था, जिसको हमें क्या करना है, एक प्राइमरी शेप के अंदर कन्वर्ट कर देना है। प्राइमरी प्रोडक्ट जो हमारा बनने वाला है, जो प्राइमरी शेप है या साइज, जो प्रोडक्ट का शेप साइज दिया है उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर देना है। इसमें हमारे कौन कौन से मेथड्स आते हैं?
कास्टिंग, पाउडर मेटलर्जी। अब यहाँ पे सिर्फ मैंने 2 लिखे हैं जो मुझे लगता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज ये कैटेगरी बहुत लंबी है। अब कास्टिंग में क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कास्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं बच्चे कि हमारे पास एक डाई होती है, उसके अंदर एक पैटर्न होता है, उसके अंदर हम अपने मेटल को गर्म करके हीट करके मोल्टन स्टेट में ले आते हैं, उसको हम डाई के अंदर पोर कर देते हैं, सॉलिडिफिकेशन होने के बाद हम उस पार्ट को रिमूव कर लेते हैं। तो ये मेथड होता है हमारा कास्टिंग। मतलब हमारा प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम पहले एक डाई का यूज करते हैं जहां पे एक पैटर्न होता है जिसके अंदर हम मोल्टन मेटल डालते हैं और फिर सॉलिडिफिकेशन होने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को बाहर निकाल लेते हैं। पाउडर मेटलर्जी, इसके अंदर हम पाउडर का यूज करते हैं किसी भी कंपोनेंट या प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जहां पे हम कॉम्पैक्शन एंड सिंटरिंग का कॉन्सेप्ट भी जानेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकेंडरी शेपिंग प्रोसेसेस। सेकेंडरी शेपिंग प्रोसेस के अंदर क्या कह रहा है, डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस मेक्स यूज ऑफ सुटेबल स्ट्रेसेस। अब यहाँ पे स्ट्रेसेस का यूज हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है, टेंसाइल स्ट्रेस होती है, शियर स्ट्रेस होती है, तो इनका यूज करना है। कैसा मटेरियल होगा, किस तरह की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम उस पर स्ट्रेस लगाएंगे। तो इसकी डेफिनेशन में क्या कहा, डिफॉर्मेशन प्रोसेसेस मेक यूज ऑफ सुटेबल स्ट्रेसेस लाइक कंप्रेशन, टेंशन, shear or combined stresses to cause plastic deformation of the materials to produce required shapes without change in its mass or material composition। मतलब हमें मटेरियल का ना तो मास चेंज करना है ना उसकी कंपोजिशन चेंज करनी है, सिर्फ क्या करना है, जैसे हम हैमरिंग करके किसी की शेप को चेंज कर लेते हैं या हम पुल करके, जैसे वायर बनाते हैं पुल करके हम उसकी शेप को चेंज कर लेते हैं। तो क्या किया हमने, ना तो मास चेंज किया ना कंपोजिशन चेंज की, केवल हमने क्या लगाया, स्ट्रेसेस लगाई। कौन सी, या तो कंप्रेसिव या टेंसाइल या शियर या एक कॉम्बिनेशन लगाया। उससे क्या प्रोड्यूस होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। अब यहां से आपको पता होना चाहिए इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, और यू कैन से प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल क्या होती हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं भाई, जैसे इसके अंदर और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, जैसे फोर्जिंग, एक्सट्रूजन, रोलिंग, शीट मेटल वर्किंग, ये कुछ इसके अंदर प्रोसेस आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं मशीनिंग और मटेरियल रिमूविंग प्रोसेसेस। क्या डेफिनेशन इसकी, मशीनिंग क्या होती है भाई, मशीनिंग इज एन प्रोसेस इन विच ए कटिंग टूल इज यूज्ड टू रिमूव स्मॉल चिप्स ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। वर्क पीस को हम वर्क भी बोल देते हैं, खाली भाई ध्यान रखना इस चीज का। कई बुक्स के अंदर वर्क पीस लिखा हुआ, कई बार वर्क भी लिखा होता है, तो उसका मतलब भी वर्क पीस ही है, ध्यान रखना। मशीनिंग क्या होगा भाई, किसी भी हमारे पास एक सॉलिड बॉडी है जिसके ऊपर हमें वो एक डिजायर्ड शेप चाहिए, तो हम वहां पे मटेरियल को रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल। कटिंग टूल हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, उनके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे जब हम अलग अलग मशीन टूल करेंगे, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, द प्रिंसिपल यूज्ड इन ऑल मशीनिंग प्रोसेसेस इज टू जनरेट द सरफेस required by providing suitable relative motions between the workpiece and the tool। या क्या दो चीजों की बात हो रही है भाई, एक वर्कपीस की बात हो रही है, एक टूल की बात हो रही है। कह रहा है इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है भाई, एक चीज स्टेशनरी होगी, एक रोटेट करेगी, और हम क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ रिलेटिव मोशन करेंगे। उसकी वजह से, कटिंग टूल की वजह से क्या होगा, मटेरियल रिमूव होगा। कटिंग टूल का मटेरियल हमेशा हार्ड होता है एज कंपेयर टू द वर्कपीस। इन दीज प्रोसेसेस मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द अनवांटेड रीजन्स ऑफ द इनपुट मटेरियल। इनपुट मटेरियल क्या हमारा वर्क पीस है, उसके ऊपर से मटेरियल रिमूव होता रहेगा और जो हमारी डिजायर्ड शेप चाहिए हमें वो मिल जाएगी। किसके अंदर, मशीनिंग प्रोसेस के अंदर, या हम कह सकते हैं मटेरियल रिमूविंग प्रोसेस के अंदर। इसके अंदर हमारे कौन कौन से मेनली प्रोसेसेस होते हैं, टर्निंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, शेपिंग, प्लेनिंग, ग्राइंडिंग, ईडीएम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, ईसीएम इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, बहुत प्रोसेस हैं इसके अंदर भी। आगे चलते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेसेस, नाम से पता चल रहा है यार, जोड़ना, ज्वाइन करना, जोड़ना। इन दिस प्रोसेस 2 or more pieces of metal parts are united together to make सब असेंबली और फाइनल प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है भाई, 2 या 3 पार्ट हमने जैसे मशीनिंग करके हमने 2-3 पार्ट बना लिए हैं, अब उनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा ताकि हम एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर सकें। तो इसके अंदर कौन कौन सी है, या हम वेल्डिंग, आपने वगैरह बहुत कॉमन सा वर्ड है वेल्डिंग। भाई दो चीज़ों को अगर कोई मेटेलिक पार्ट आपका टूट जाता है, जैसे आपका फोल्डिंग होता है उसमें कोई टूट जाती है लेग वगैरह, तो उसके लिए आप क्या करते हो, उस पर वेल्डिंग करवाने के लिए ले जाते हो। तो क्या करवा रहे हो आप, ज्वाइनिंग करवा रहे हो। डिफरेंट टाइप की आपकी वेल्डिंग होती है, जैसे प्रेशर वेल्डिंग है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग है, डिफ्यूजन वेल्डिंग है, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग है, ब्रेजिंग, शोल्डरिंग, एडहेसिव बॉन्ड। तो ये कुछ हैं तरीके जिससे हम क्या करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस। सरफेस फिनिशिंग प्रोसेसेस एम टू अल्टर द सरफेस ऑफ ए मैन्युफैक्चर्ड पार्ट इन ऑर्डर टू अचीव ए पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई
हम सरफेस फिनिश, भाई हमने मशीनिंग कर लिया, हमने ज्वाइनिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद हमें सरफेस की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, मतलब या तो परफेक्टली स्मूथ चाहिए या हमें ऊपर से एब्रेसिव सरफेस चाहिए। तो जैसी हमें रिक्वायरमेंट है हम वैसी शेप को उसकी अल्टर करेंगे, चेंज करेंगे। ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। सरफेस फिनिशिंग का सिर्फ ये मतलब नहीं होता कि हमें उसको बिल्कुल स्मूथ ही करना है, इसने क्या कहा? पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक जैसा हमें चाहिए हम वैसा बनाएंगे, ठीक है भाई। तो इसके अंदर मेनली आपका जैसे पेंट वगैरह करते हो आप लोग, वो सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। प्लास्टिक कोटिंग, मेटेलिक कोटिंग, ऑर्गेनिक फिनिशिंग, इनऑर्गेनिक फिनिशिंग, एनोडिंग, बफिंग, होनिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लैपिंग, सेंडिंग। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो आते हैं सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट है मटेरियल प्रॉपर्टीज मॉडिफिकेशन प्रोसेस, मतलब हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया है लेकिन हमें उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना है। इन दिस टाइप ऑफ प्रोसेस मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ ए वर्कपीस इज चेंज्ड इन order to achieve desirable characteristics without changing the shape। शेप चेंज नहीं करनी है भाई, और उसकी प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करना है। कौन कौन से प्रोसेस यूज कर सकते हैं? हीट ट्रीटमेंट, एनिलिंग, स्ट्रेस रिलीविंग। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं जो हम कर सकते हैं। तो भाई ये कुछ 6 आपके प्रोसेसेस थे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हमारा लगभग सिलेबस कवर हो जाता है यार, अगर इन 6 के 6 पॉइंट के अंदर हम डिटेल में चले जाए ना तो पूरा वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहीं पे कवर हो जाता है। जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस हैं, मैंने कहा ES लगा हुआ उनके पीछे, तो उनके अंदर सभी मशीन टूल, सभी वर्कशॉप, सब कुछ कवर हो जाता है माय डियर। तो हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हमारा जो भी टॉपिक आता रहेगा हम उसको स्टडी करते रहेंगे भाई। तो सबसे पहले हमने क्या किया? मैंने कहा था प्राइमरी और सेकेंडरी को मिला के कई बार एक बना देते हैं। इसमें क्या है? शेपिंग प्रोसेस है। पहले 2 क्या है? शेपिंग प्रोसेस, मतलब रॉ मटेरियल से एक पर्टिकुलर जर्नल सी शेप दे दी जाती है। इसमें मेनली आपका कास्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। एक्सट्रूजन, फोर्जिंग, रोलिंग, शीट मेटल वर्क। शीट मेटल वर्क पे आपकी लैब भी होती है बच्चों, तो ये हम करते हैं। उसके बाद मशीनिंग, मतलब यहाँ पे आपकी लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, ये सारी जो मशीन टूल्स हम करने वाले हैं, जो मशीन शॉप हम करने वाले हैं, यहाँ पे हमारी पूरी मशीन शॉप कवर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो हमें करने होंगे। हम मटेरियल रिमूव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। चिप्स के बारे में पढ़ेंगे, चिप्स कितने टाइप की होती है। तो यहाँ पे ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मेरा सबसे फेवरेट मशीनिंग शॉप होता है, क्योंकि यहाँ पूछने के लिए, इंटरव्यू में पूछने के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ज्वाइनिंग प्रोसेस, यहाँ पे हम वेल्डिंग करने वाले हैं। आपकी जो वर्कशॉप होगी उसके अंदर सरफेस फिनिशिंग में कोटिंग होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपको थोड़ा हायर लेवल में करने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल बता दिया जाएगा, कोटिंग के बारे में बता दिया जाएगा। ये हीट ट्रीटमेंट है बच्चों, ये तो आपका एक प्रोजेक्ट, अगर आपने यहीं से बीटेक कर रहे हो तो मैं आपको प्रोजेक्ट जरूर करवाना पसंद करूंगा हीट ट्रीटमेंट के ऊपर। बहुत अच्छा टॉपिक बनता है। यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं कि हीट ट्रीटमेंट का मतलब हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग का क्या इफेक्ट पड़ता है प्रॉपर्टीज के ऊपर। एनिलिंग भी हॉट वर्किंग और कोल्ड वर्किंग का ही पार्ट बन जाता है। स्ट्रेस रिलीविंग, सभी कुछ पॉइंट उसी के अंदर आ जाते हैं। तो ये था मेरा एक छोटा सा टॉपिक भाई, बहुत अच्छा टॉपिक बनता है। यहाँ पे हमारा पूरा सब्जेक्ट कवर होता है। ये मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल है, अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।